नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन सेशन में एंड ऑनलाइन सेटअप में। आज मैं आपको बड़ी ही इम्पोर्टेंट, बड़ी ही ज़रूरी जानकारी देने के लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो आपको दे रहा हूं। बहुत जल्द मेरी लाइव वीडियोस आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं जिस तरह से आप लोगों का प्यार, जिस तरह से आप सभी भाई बंधुओं का, जिस तरह से सभी छात्रों का सहयोग हमें ऑफलाइन में मिला है, उसी तरह से हमें ऑफलाइन ऑनलाइन में भी मिलेगा। खैर, तो आगे बातचीत को बढ़ाते हुए मैं तुम्हें आज बता देता हूँ कि आज हम यहाँ क्यों हैं। आज मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ कि हम बहुत पिछले काफ़ी लंबे समय से, जैसा आप जानते हो, कि ऑफलाइन में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से चाणक्य ने ऑफलाइन में झंडे गाड़े हुए हैं, जैसा कि आप सभी मानते हैं। उसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन में भी प्रयासरत रहें, और ऑनलाइन के लिए हमने अपना एक सेटअप तैयार किया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। क्योंकि कई सारी चीज़ों को मैनेज करने में, अरेंज करने में थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है, कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप सभी जानते हैं। तो उन्हीं को मैनेज करने में अब तक हम इन सारी चीज़ों में लगे हुए थे, और आज ये धमाके के साथ आपके सामने सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी पूरे तरीके से, जिस तरह से आपने हमें ऑफलाइन में सपोर्ट किया है, ऑनलाइन में भी आप हमें उतना ही सपोर्ट और प्रेम देंगे। खैर, तो आज मैं आपको बता देता हूं कि चाणक्य लेकर के आया है अपना ऑनलाइन स्टूडियो एंड ऑनलाइन सेटअप। इसी कड़ी में बता दूं कि हमारा उद्देश्य ऑनलाइन में, अगर हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो आपके लिए वो सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। आप यूट्यूब पे हमसे पढ़िए, हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। हमारी पूरी टीम आपको यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, जिस तरह से हम अपनी मेहनत से जो भी हम कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाएं आप सभी को ऑफलाइन में। जब आप बच्चे वहाँ आते हैं तो हम पूरा आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अभी ऑफलाइन में जैसा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी हम वही कंटेंट तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि सर यूट्यूब पे क्लासेस हमें कैसे मिलने वाली हैं, ऑफलाइन हमें क्लासेस कैसे मिलने वाली हैं। ये जो आपने सेटअप तैयार किया है, इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मेन बात है फ़ायदे या नुकसान की। तो सबसे पहले मैं आपके फ़ायदे की बात करता हूँ कि आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आप सभी को इससे मिलने वाला है जो फ़ायदा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑफलाइन में हमने एक पैटर्न तैयार किया है, एक हम सोच रहे हैं एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर पाएँ कि ज़्यादातर केसेस में जो होता है वो ये होता है कि जब बच्चा ऑफलाइन पढ़ने आता है तो उसकी कुछ क्लासेस छूट जाती हैं। रीज़न कुछ भी रहा हो, रीज़न हो सकता है संभवतः मैं ये कह सकता हूँ कि उसे बुखार आ गया, हो सकता है उसके घर में कोई शादी है, हो सकता है कोई और कारण रहा हो। लेकिन इससे होता क्या है कि उसकी कुछ क्लासें मिस हो जाती हैं। कोचिंग सेंटर्स या कोई भी स्कूल या कोई भी टीचिंग जो सेक्टर है, वो पूरा ये कह करके पल्ला झाड़ लेता है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने तो क्लासेस जो हैं वो चलाई हैं, हम तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, आप आए नहीं, हमारी तो क्लास चली थी, आपकी क्लास छूट गई तो इसमें हम सहयोग नहीं दे पाएंगे, नोट्स ले लेना, ये करना वो करना। एक तो बड़ा कारण ये। दूसरा, अगर मैं बड़े कारण की बात करूं तो क्योंकि हम सभी, मानव प्रवृत्ति क्या है कि भूलने की आदत हम सबको ज़्यादा है, या ज़्यादा कह सकते हैं, या होती ही होती है। ये हमारे नेचर में है, ये प्रकृति ने हमें दिया है कि हम याद कर पाते हैं तो हम भूलते भी हैं। इसीलिए जब हमारी क्लासेस चल रही होती हैं तो उस दौरान तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती हैं, लेकिन जिस समय हमने सोचा कि अब रिवाइज करते हैं तो उस समय हम अपनी क्लासेस को भूल जाते हैं कि भाई सर ने पढ़ाया तो था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत करीब 1500 कुछ में हुआ था, लेकिन हमें एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा होता है। तो हम कहेंगे 1526 कैसे याद आएगा। हम अपना इसके लिए पैटर्न तैयार करें कि हम बाद में अपनी जो सारी चीज़ें हैं उन्हें कैसे रिकॉल कर पाएँ। तो चाणक्य जो है इसके लिए भी बड़ा प्रयासरत है, और उसी के ध्यान में रखते हुए, या उसी के लिए, या कह सकते हैं उसी के पर्पज़ से हमने इस ऑनलाइन सेटअप को तैयार किया है कि किसी भी बच्चे की कोई क्लास छूटे नहीं। हम पल्ला न झाड़ें, हम जिम्मेदारी लें, हम कहें बच्चे से या बच्चे घर वाले से कि आप जब से हमारे यहाँ हमसे जुड़ते हो तब से लेकर आपकी अंत तक कोई भी क्लास नहीं छूटेगी, चाहे वो ऑफलाइन की रही हो, चाहे वो ऑनलाइन की रही हो। जहाँ आपको लगे कि भाई हम ऑनलाइन में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो हम आपके लिए हमेशा ऑफलाइन में अवेलेबल हैं, आप आइए। या फिर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, अगर आपको लगता है कि सर हम ऑफलाइन में कंफर्टेबल नहीं है, पहुंच नहीं पाते वहाँ तक, अगर हम बात करते हैं कि सर अगर हम बात करें कि मथुरा जो है वो थोड़ा दूर पड़ता है, या फिर सर हम आपके ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए हमारे पास टाइमिंग नहीं है, हम जॉब वगैरह करते हैं, तो आप परेशान न होइए। इसी का सॉल्यूशन करने के लिए, इसी का समाधान करने के लिए हमने क्या किया है कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म, ये जो सब कुछ आप देख पा रहे हो, ये सब हमने तैयार किया है।
खैर, इसी बातचीत को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आपको टीम से मिला देता हूँ सारी चीज़ें। हालांकि आप जानते हो कि चाणक्य जो है वो आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 2014 से हम चाणक्य को रन करवा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो इस दौरान इतने वर्षों में आपने बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही अपना सपोर्ट, अपना भरोसा हमें दिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सर अब ऑनलाइन की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूं कि भाई ऑनलाइन की ज़रूरत इस समय वक्त की मांग है कि हमें ऑनलाइन आना चाहिए। दूसरा, देखिए हमारा ऑफलाइन का एड्रेस आई होप आप सब देख पा रहे होंगे। अब इसका जो एड्रेस है वो है फर्स्ट फ्लोर रमीज एलिवेट, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट फ्लोर रमीज एलिवेट। इसके अलावा बीएसए डिग्री कॉलेज के सामने, जो बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ बच्चे समझ लेते हैं, ये बीएसए डिग्री कॉलेज के सामने है। बीएसए डिग्री कॉलेज, वहीं छाया ब्यूटी पार्लर भी है पास में, एलआर हॉस्पिटल भी पास में है, जहां सबसे पहले जहां चाणक्य की नींव रखी गई थी, अब चाणक्य आपको वहीं मिलेगा जहां चाणक्य की हमने शुरुआत की थी, उसी बिल्डिंग में। क्योंकि बिल्डिंग का रिनोवेशन चल रहा था, तो इस वजह से हमें कुछ बीच में कुछ समय के लिए हमें चीज़ों को बदलना पड़ा, यानी कि कोचिंग का जो प्लेस है वो चेंज करना पड़ा था, लेकिन फिर से हम वहीं हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट करिए। आपकी जैसी भी कोई नीड होती है, हम कोशिश करेंगे आपकी कोई भी समस्या का समाधान करने के फ़ोन्स पे। अगर फ़ोन पे नहीं होती है तो आप हमें इस एड्रेस पे आकर के विजिट करिए। हम आपको यहाँ हमेशा सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप अभी हमने, क्योंकि सारी चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए, भौतिक सुविधाएं भी जरूरी होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना नहीं, सभी का मानना है। तो शिक्षा में हम केवल यही नहीं कह सकते कि नहीं हमारा लड़का तो कांटों पर सो करके पढ़ा था, हम तो नदी पार करके जाया करते थे। तो ऐसा एक समय पर हो सकता है कि आपने किया हो, लेकिन अभी का समय जो है वो ऐसा नहीं है। अभी के समय पे हमें सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि पूरा जो कैंपस है हमारा वो फुली एसी कैंपस हमने रखा है कि बच्चे को किसी भी तरीके की समस्या ना रहे, उसे गर्मी में पसीने पहुंचने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा आप आएंगे तो आपको 2 दिन की फ्री डेमो क्लास मिलेंगी, आप आराम से आकर के हमारी पढ़ाई को जज करिए। दूसरा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको क्या करना है, आप देखिए कि हमारे टीचर्स की क्वालिटी, गुणवत्ता कैसी है, उससे आपको अंदाज़ा लगा पाओगे। खैर, आपको मैं टीम से मिलवा देता हूं। तो ये है ऋषभ सर, जो कि मैथ्स पढ़ाएंगे, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं सर। सीपीओ, सीजीएल वगैरह के एग्जाम दिए हुए हैं। लेकिन आप में से कहेंगे सर अगर एग्जाम दिए हैं तो क्वालिफाई हुए कि नहीं, तो बिल्कुल क्वालिफाई हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सर मेडिकल तक देकर गए हैं। लेकिन सर के कुछ जैसा कि आप भी जानते हैं कि कई सारे प्रोसेस होते हैं, केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज होने से सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वैसे ही कुछ कारण रहे, कुछ मेडिकल इश्यूज रहे, जिसकी वजह से सर को मेडिकल आउट, अभी रिसेंटली 2021 में ही सर ने मेडिकल दिया है। तो मैं बता दूं कि सर मैथ्स आपको पढ़ाएंगे, और मेरा मानना है, बाकी सारे बच्चों का भी यही मानना है कि सर ज़बरदस्त तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं, जिससे कभी किसी को या सारे बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ भी पाते हैं। खैर, इसकी अगर हम आगे की अगर हम बात करें, तो अगर मैं ऋषभ सर के अलावा अगर मैं अगले सब्जेक्ट की बात करूं, तो जैसे जीएस के लिए हमारे पास रहने वाले हैं हेमंत सर। हेमंत सर की अगर बात करूं तो हेमंत सर काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, आप सभी के चहेते, और कह सकता हूं कि इनकी क्लास में कोई बोर हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि महाभारत को कौरव जीत जाते, लेकिन सर की क्लास में कोई बोर हो जाए ये संभव नहीं है। तो सर ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, ये खुद आप मुझसे कहेंगे कुछ समय में, जब आप सर की क्लासेस देखेंगे, पढ़ेंगे, सर आपको ऑनलाइन में जब क्लासेस पढ़ाएंगे, तो आप, मुझे पूरा भरोसा है कि सर आपको ज़बरदस्त, और आप सर को ज़बरदस्त प्रेम देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तिवारी सर की अगर मैं बात करूं तो तिवारी सर रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, और सर का एक लंबा अनुभव रहा है रीजनिंग में। अगर मैं सर की बात करूं तो सर ने महिंद्रा क्लासेस जो है, देखो कोचिंग का नाम लेने में मुझे कोई शर्म नहीं आती, जो जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, बैंकिंग के लिए, बैंकिंग अच्छा कराती थी महिंद्रा, लेकिन कुछ समय से चीज़ें बिगड़ गई हैं। चीज़ें कुछ कह सकते हैं कोरोना की वजह से बिगड़ी हैं, या कोई और भी कारण हो सकते हैं, उसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सर महिंद्रा में काफ़ी लंबे समय तक सर ने अपना समय दिया है, और सर का रीजनिंग या अपने सब्जेक्ट पर एक बहुत अच्छी पकड़ कह सकते हैं, या पढ़ाने का तरीका और अंदाज बड़ा बेहद ही शानदार है। बात करता हूँ योगी सर, जो कि हमारे यहाँ हिंदी और करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में आपको पढ़ाएंगे। सर का अच्छा खासा अगर पढ़ाने का तरीका अगर मैं बात करूँ तो ज़बरदस्त पढ़ाते हैं सर, और मेरा मानना है, मैं मिलवाऊंगा अभी आज आपको योगी सर से, जब सर पढ़ाते हैं तो आप बिल्कुल ही बोर, न तो बोर फील कराएंगे, और चीज़ों को क्लास में जो रटाने की कला है वो योगी सर में है।
जो आप आराम, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप फील करेंगे, आप मुझे खुद बताइएगा कि सर है कि नहीं है। बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैं पढ़ाऊँगा आपको। अगर मेरे बारे में जहाँ तक है, आप सभी जानते हैं, समझते हैं कि मैं काफ़ी लंबे समय से इंग्लिश आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, और काफ़ी करीब, मैं अगर ऐसा कोई वर्षों में तो काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि वर्षों में काउंट करना एक मुझे लगता है कूटना हो जाएगा किसी चीज़ को, कि भाई इतने समय से हैं, क्या समय ही आदमी की गुणवत्ता को बता पाता है क्या? तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुल 2 या 3 साल या 2 या 3 महीने में अच्छा पढ़ाते हैं, या पहले दिन से अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ लोग वर्षों तक अच्छा नहीं पढ़ा पाते। तो ये मैटर नहीं है, ये है समझने और समझाने की कला के ऊपर। तो मैं इसमें ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, बाकी आपको जब यहाँ चीज़ें पढ़ाएंगे, सारे टीचर, सारी टीम जब यहाँ पढ़ाएगी, तो आप ज़्यादा बेहतर अनुमान लगा पाएंगे कौन किस तरह से आप समझ पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं लोगों को। चलिए, इसी में अब मैं आगे बता देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो क्लासेस रहेंगी वो रहेंगी पुलिस के लिए। पुलिस के लिए आप 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसा कि आप जानते हो, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और हिंदी। इस टीम में से मैं बाहर रहूँगा हमेशा। इसके अलावा बात चलेगी हमारी रेलवे के लिए। हालांकि रेलवे ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन सर की क्लास लगवाएं, और मैराथन क्लास आपके लिए रहे। बहुत जल्द ही आपको टाइमिंग का भी अनाउंसमेंट करेंगे हम यहाँ से। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ यूपी ट्रिपल एससी के लिए, जैसे कि आपने पेट का फॉर्म भरा हुआ है, तो पेट के फॉर्म में क्या क्या आता है, पेट के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, कितना ज़्यादा पढ़ना है, कितना कम करना है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कितना पढ़ना है। तो पेट में बहुत ज़्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है। पेट की तैयारी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप हमसे ऑनलाइन जुड़िए। केवल आपको ऑफलाइन भी क्लास ज़रूरत मुझे लगता नहीं है, कि फील नहीं करता मैं कि ज़रूरत है। उससे आगे की पढ़ाई के लिए आप ऑफलाइन ज्वाइन करें। ऑनलाइन में पेट के लिए हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। आप जब लौट करके आओगे तो आप हमें बताओगे कि सर वास्तव में ही हमें कंटेंट मिला, और क्वेश्चंस जैसा आपने बताया वैसा क्वेश्चन हमें वहां देखने को मिला। आइए आगे बात करते हैं हम टेट और सी टेट को लेकर के। टेट सी टेट को लेकर के भी मेरा मानना है कि हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले वर्षों के दौरान। और टेट सी टेट में अधिकांश, या कह सकता हूं लगभग सभी छात्राएं हमारे यहाँ से टेट या टेट सी टेट जो है वो क्वालिफाई करते हैं। बाकी 100% या 70% कहना, ऐसा मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति या हाइपरबोला होगा, क्योंकि 100% का तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखो, ये मेहनत डिपेंड करता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैटर नहीं करता। आपको कितना आ रहा है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप सीखें, ना कि हमारी गुणवत्ता में सुधार हो। हम तो सुधार कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली करते रहेंगे, सुधार जरूरी है। लेकिन केवल हमारी गुणवत्ता में अगर बढ़ोतरी होती जाए और हम ही अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते जाएं, तो इससे आपके ऊपर इंप्रेशन फर्क कब पड़ेगा, जब वही गुणवत्ता मैं आप तक डिलीवर कर पाता हूं। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि आप तक चीज़ों को पहुंचाने की। एनडीए की क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहता है और एनडीए के लेकर चाहता है, तो हम एनडीए के लेकर बैच लेकर के आएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बात करते हैं नेवी और एयरफोर्स के बैच, हमारे पास में ऑफलाइन में अवेलेबल हैं। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल न्यू बैचेस आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं कि ऑनलाइन में, तो हम जल्द ही ऑनलाइन में भी नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए बैचेस लॉन्च करेंगे। एमआर के लिए, एसएसआर के लिए, डबल ए के लिए, इन सब के लिए हम ऑनलाइन में बैच लेकर के आएंगे। बात करते हैं एसएससी की। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं एसएससी को लेकर के, क्योंकि एसएससी के कई सारे एग्जाम हैं। सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है। तो ये सभी एग्जाम, जीडी है, एसएससी जीडी जिसकी आप प्रिपरेशन करते हो। तो फोकस जो हमारा प्राइमरी जो फोकस रहेगा, वो हम कोशिश करते हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल। बच्चा 12th किया है तो सीजीएल देगा, बच्चे ने अगर ग्रेजुएशन किया है तो सीजीएल देगा, सीपीयू देगा। तो सर इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, हम एसएससी को फोकस करते हैं। इसकी भर्तियां लटकती नहीं है। लटकने का मतलब आजकल आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं। कभी किसी कोई धांधली हो गई, कभी पेपर आउट हो गया, कभी सरकार ने ऐसे किया, कभी वैसा किया, ये सब चलता है। एसएससी के मामले में ऐसा कम देखने को मिलता है। ऐसा इसमें होता रहा है, लेकिन कुछ समय से इसमें सुधार है। हालांकि सरकार की लगभग नीतियां बन रही हैं, चीज़ों को सुधार में लाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं, तो बच्चा एसएससी को अगर प्रेफरेंस देता है, अगर तैयारी करता है, तो साल भर के अंदर अंदर नौकरी ले सकता है। अगर आपका बहुत जल्दी नौकरी लेने का प्लान है, तो आप आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। विद इन 1 ईयर आप एसएससी की जॉब ले सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। खैर, अब मैं आपको इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूं, और आपको एक बार मिलवा देता हूं सर से। और एक बार मैं, चलो सर से मैं एक बार मिलवाऊंगा आपको। पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे अगर हम यूट्यूब चैनल की अगर बात करते हैं, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल होगा।
तो आप देख पा रहे होंगे हमारे YouTube चैनल का नाम होगा ओनो स्टडी, ONO आप टाइप करेंगे STUDY, ओनो स्टडी के नाम से। तो ओनो स्टडी पे आप आकर के जुड़ेंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ये मैं कहूँगा नहीं आपसे शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर आपको कंटेंट मिले कि सर वास्तव में ही अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप हमसे बहुत अच्छे से जुड़ेंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे, जैसा मैं आपसे शुरू में ही उम्मीद या आशा लगा के चल रहा था कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। जैसा प्रेम आपने मुझे ऑफलाइन में दिया है वैसा ही प्रेम आप मुझे ऑनलाइन में भी देंगे। तो हमारी बात चल रही थी ओनो स्टडी को लेकर के, तो हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि आप सभी इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। ये हमारा चैनल होगा जिस पे आपकी क्लासेस जो हैं वो 2 बजे, दोपहर 2 बजे से आपकी क्लासेस शुरू होंगी और 2 बजे से लेकर के आपकी क्लासेस हम शुरू में 3 घंटे की क्लासेस रख रहे हैं। 2 बजे से लेकर के क्लासेस आपकी 5 बजे तक चलेंगी। शुरुआत में हम आपकी क्लासेस 3 घंटे की रख रहे हैं, एक 2 से 3 होगी, एक 3 से 4 होगी, एक 4 से 5 होगी। क्लासेस किस क्रम में होंगी ये सारा शेड्यूल हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। कौन सी क्लास कितने बजे होगी आप सभी उसके लिए तैयार रहें, एकदम से तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। सभी फ्रेंड्स को जो आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको बता दें, चैनल तक पहुंचाएं सभी को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चैनल पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा चीज़ों को अगर मैं बताऊं तो आप आइए, एक बार मैं सर से मिला देता हूं आप सभी को। ये चैनल है अपना, आप देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब मैं आपको सर से मिला देता हूं कि सर आए एक बार बताइए। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कौन से सर से आप मिलना चाहोगे। पहले मैं मिलवा देता हूँ आपको, हिंदी वाले सर की डिमांड ज़्यादा है आपकी कि हिंदी वाले सर कौन है। एक बार मैं आपको हिंदी वाले सर से मिलवा देता हूँ। तो योगी सर आएंगे और अपने बारे में आपको बताएंगे, अपने बारे में यानी कि कोर्स के बारे में कि सर आपको किस तरह से कोर्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि सर से आप एक बार मिल करके अच्छा फील करेंगे। नमस्कार सर। जी सर, बिल्कुल आइए सर, वेलकम सर, आइए। सर आपने हमें बुलाया। नमस्कार दोस्तों। हाँ ठीक है। हाँ नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो सर ने पहले बता चुके हैं सर कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी प्लस सीए का मतलब करंट अफेयर, और करंट अफेयर की चिड़िया हम दिन रोज़ उड़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे और करंट अफेयर जो भी डेली करंट अफेयर बनती है वो आपके सामने डेली रोज़ होगा। जैसा कि हिंदी में आप सभी जानते हो, हिंदी ऐसी कोई तोहफ़ नहीं है। अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो तो हिंदी बखूबी सिखा सकता है। जैसा कि आप जानते हो हिंदी हमारी एक भाषा है, और भाषा जो अपनी भाषा है उसे सीखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कहीं पर भी। तो दूसरा आपका जो करंट अफेयर में आपके लिए बता दूं, जो भी वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी घटना होगी वो घटना आपके सामने होगी डेली रोज़। तो सर ने जैसा भी बता दिया टाइम टेबल, तो टाइम टेबल अकॉर्डिंग हम आपके लिए करंट अफेयर प्लस हिंदी दोनों प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहें। और जैसा कि हिंदी आपका वर्णमाला से लेकर और अंतिम संधि समास जो भी आपका रस छंद अलंकार उन्हें बखूबी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो आगे हमारे सर बैठे हुए हैं, आइए सर हेमंत सर का स्वागत कर दें। खड़े रहो। चालू है नहीं? हेलो, माय नेम इज़ हेमंत शर्मा। मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। बोलने का तो कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने, सारा तो बोल दिया। मेरे जो टॉपिक रहेंगे जीएस में वह रहेंगे हिस्ट्री। इसको कैसे करेंगे? नहीं, इस पे लिख दूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स।
ये सभी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल भाषा में, जितना हो सकते इसको कवर करेंगे इन सभी चीज़ों को। धीरे धीरे होगा, कट तो जाएगी नहीं। चलिए, तो लगभग सभी से आप मिल लिए हैं आज, और अब अंतिम लाइनों के साथ मैं अपने इस पूरे आज के इस वीडियो को एंड करूंगा, या अंत तक, समापन तक लेकर के जाऊंगा। तो अंतिम लाइनें जरा सभी सहयोग देंगे और समझेंगे मेरे साथ। हो गई है पीर पर्वत सी बदलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी बदलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जो इस शिक्षा की तस्वीर है उसे बदलने की निरंतर कोशिश, निरंतर प्रयास आप सबके सहयोग से हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।